का तेज, जो परमात्मा का तेज है, बर्दाश्त कर पाना आत्मा के लिए सहज नहीं है। तो परमात्मा धीरे धीरे आत्मा को पुचकार पुचकार के, क्योंकि शक्ति स्वरूप है, धीरे धीरे पुचकार पुचकार के आपको इसी तरह से अभ्यस्त कर देंगे, आपकी आदत बना देंगे, जिससे परमात्मा के तेज को आप सहन कर सको। तब जाकर विशाल जो आनंद है धीरे धीरे आपको प्रकट करेंगे। एक बैग किसी के सामने पूर्ण आनंद नहीं आ सकता। पूर्ण आनंद आने के बाद में आत्मा झेल ही नहीं पाएगी। इसलिए धीरे धीरे, कभी सुख रूप में, कभी थोड़ा सा झटका रूप में, ये परमात्मा की मौजूदगी की पहचान है। अभी आपको बताया ना, परमात्मा का एक गुण है। इस गुण से आप अनुभव करो कि वो गुण ही मौजूद है। गुण गुण के अंदर होता है। जब गुण सानिध्य में आता है तो इसका अर्थ है कि गुण ही अपने गुण को हमारे सामने प्रकट कर रहा है। तो परमात्मा इस तरह से पहले साधक के सानिध्य में आते हैं और धीरे धीरे जब उसका जो मन की मैल जैसे हटती जाएगी, वैसे वैसे वो परमानेंट हृदय के अंदर वास करने लग जाएंगे। और आपको छोटी सी बात बता दूं, जब मन एकाग्र होता है तब आपका भाव बनता है। जब मन निरुद्ध होता है, निरुद्ध का अर्थ बिल्कुल रुक जाता है, तब आत्मा अकेला छूट जाता है। अकेला छूटते ही ये झटके शुरू हो जाते हैं। झटके किसके? अब आत्मा के अंदर परमात्मा अपना स्वभाव प्रकट करने लग जाते हैं। अभी समझ में नहीं आएगा। कुछ दिन आप लोगों को 1.5 महीने 45 दिन का टाइम दिया गया है। 45 दिन के बाद में आप लोग यही कहेंगे कि अब तो हमारे लिए दुनिया है ही नहीं। अपने आप को अनुभव होगा, अब मैं मोक्ष मुझे तो मिल गया। देखिए, किसी के बताने से किसी को कुछ नहीं होता। आपको जब तक अपने आप ही आप छूटे हुए अपने आप को महसूस नहीं करेंगे, तब तक समझ लो आप अभी ज्ञानी नहीं हुए हैं। ये अपने आप ही महसूस होता है। और एक गौर करना आप लोग, ये जिक्र किसी थर्ड पर्सन के सामने मत कर देना गलती से भी। जब तक पूर्ण उस ब्रह्मानंद के अंदर गोते न लगाने लग जाओ, तो अभी अपनी ये स्थिति सिर्फ वहीं जिक्र करना जहाँ से आपको यहाँ के विषय में कोई बता सके, समझा सके, रास्ता बता सके। अन्यथा आपके सामने से ये हट जाएगा, आपको फिर मिलेगा नहीं, चला जाएगा। नारायण। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम। आपने आज की रिकॉर्डिंग की है गुरु जी? हाँ, रिकॉर्डिंग तो है, लेकिन यहाँ मैं डाउनलोड नहीं कर पाऊँगा, अपलोड नहीं कर पाऊँगा। देखूँगा मैं कहीं से, अगर क्योंकि मुझे आता नहीं, और वो छोटा बच्चा है, पोता, वही करता है। वहाँ जब जाऊँगा तभी ये मिलेगा। गुरु जी, आप रिकॉर्डिंग भी बहुत ही सौभाग्य से, बहुत ही पूर्ण से आज जो आप लोगों के सामने प्रकट हुआ है, बहुत ही कोई इस सृष्टि के अंदर पूर्ण भागी होता है, उसी को ये मिलता है। बाकी तो कहाँ है। तो आप लोग बहुत ही भाग्यवान हैं। आगे आप लोगों का काम है हमारा धर्म बताना, आपका धर्म है पालन करना। परमात्मा का धर्म है अपने आप को ही आपके ऊपर न्यौछावर कर दे। यहाँ से पहले
आत्मा परमात्मा के लिए भागती है, एक तरफा प्यार। अब यहाँ से परमात्मा का प्यार शुरू हो जाएगा, जगत का प्यार समाप्त हो जाएगा। यहाँ गौर कर लेना, मैं सबको फिर होशियार कर रहा हूँ। यहाँ अगर आप पहुँच गए, गोते लगाने लग गए, परमात्मा आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको मोक्ष तक ही ले जाएंगे। आप कोशिश भी कर लो अपना हाथ छुड़ाने के लिए ना, तो छूटोगे नहीं, ये बता दे रहा हूँ। जिसको यहाँ जाने की इच्छा हो तीव्र, वही यहाँ जाए, क्योंकि परमात्मा फिर नहीं छोड़ेंगे। फिर आप ईश्वर के बस में आ गए और ईश्वर आपके बस में आ जाएंगे। यहाँ भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। यहाँ पहुँचा हुआ ही कह देता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म जैसा हो गया। लेकिन साधक, वेद के अंदर ये शब्द नहीं है। वहाँ जाकर साधक ये अनुभव करता है अहम ब्रह्मस्थि। यहाँ गौर कर लेना, ब्रह्मस्थि यानी मैं ब्रह्म में ही स्थित हूँ। वहाँ अनुभव करेंगे। नारायण प्रणाम जी, प्रणाम। पहली प्रक्रिया, बैठ रहा त्रुटि पर नाम को केंद्रित कर लो। जैसे ओम, तो ओम अक्षर को त्रुटि पर ठहरा दो। इस मन को ओम अक्षर पर केंद्रित कर दो। मन को ओम रूपी अक्षर, जिसका विनाश नहीं होता, उसके साथ जोड़ दो। ओम अक्षर आपका इधर उधर हिले डोले नहीं, टिका कर रखो। लगातार आपको ओम ही ओम दिखाई देता रहे। ओम का अर्थ होता है पूरी सृष्टि का जो जनरेटर है। जितना भी दृश्य और अदृश्य पदार्थ है, इस कारण रूप से कार्य रूप में प्रकट करने वाली शक्ति, इस शक्ति का विनाश नहीं होता। एक एक कण में, एक एक अणु के अंदर ये शक्ति पिरोई हुई है। इसी को ओम कहते हैं। यही भगवान है, यही ईश्वर है, यही परमात्मा है, यही शिव है, यही शक्ति है। किसी भी नाम से इस शक्ति को जोड़ सकते हैं। ओम अक्षर से मन डामाडोल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल केंद्रित करके रखो। आप कितने बलवान हैं, कितने ज्ञानी हैं, यही आपकी परीक्षा होती है। आपका मन डामाडोल नहीं होना चाहिए।
खूंटे की तरह ओम में मन को गाड़ दो। झिलमिल झिलमिल भी नहीं होना चाहिए, बस उस ओंकार का ही ज्ञान, ओंकार का ही चित्र, उसी में मन हमारा लवलीन होना चाहिए। जब मन इसमें स्थिर हो जाए, इधर उधर न डोले, तब ही समझना अब आपका मन सब जगह से हटकर इस ओम में टिक गया। वह हिलने डोलने ना पाए, बस उसी पर केंद्रित करके रखो। अब यहाँ मन को नहीं देखना, इस मन को ओंकारमय कर देना है। ईश्वरमय कर देना है, ईश्वर में विलीन कर देना है। अब बुद्धि के सहारे धीरे धीरे हृदय में जाओ, झांक कर फिर वापस आ जाओ। हृदय, नाभि और कंठकूप का मध्य, पसली के मध्य भाग में, पसली के नीचे एक हड्डी सी गिल्ली जैसे नीचे लटक रही है। इससे थोड़ा सा ऊपर अंदर की तरफ वो हृदय है। हृदय का अर्थ कोई मांस का लोथड़ा नहीं है। हृदय का अर्थ है वह यहाँ प्रकट होगा। धीरे यहाँ एहसास करते जाओ, मन ओमकार में ही लगा रहे। आत्मा इस हृदय के भाव को समझता रहे। हृदय में क्या हो रहा है इसकी अनुभूति करता रहे। फिर त्रिपुटी में ओम के साथ जोड़ दो। ऊपर नीचे आप होते रहो बारी बारी, जिससे आपका मन चंचल नहीं होने पाएगा। हृदय में भी एहसास करते रहो। सारा परिश्रम साधक का यहीं पे होता है। मन को एकाग्र कर लिया, जीत गया। मन यहाँ से भाग रहा है तो हार गया। आत्मा जीतेगी तो मन एकाग्र हो जाएगा। आत्मा हारेगी तो मन चंचल हो जाएगा।
संपूर्ण परिश्रम साधक का यहीं से पता चलता है कि उसमें कितना भाव है, कितना प्रयत्न है। हृदय में झांकते रहो। जब आपको लगे कि मन उस ओम से विचलित नहीं हो रहा है, तो आपका ये ओमकार जो दिखाई दे रहा है ये भी बंद हो जाएगा। फिर निरुद्ध अवस्था हो जाएगी मन की। तुरंत हृदय में आप गोते लगाने लग जाएंगे। बस हृदय में पहुंच जाओ। बस हृदय। यहाँ इस हृदय के अंदर किसी भी प्रकार का प्रकृति छू भी नहीं सकती। हृदय में पहुंचा हुआ साधक सभी प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाती है। यहाँ इसको अपना भी ज्ञान समाप्त। बस वहाँ गोते लगाते जाओ। डूबते जाओ। हृदय में शांति का एहसास, मस्ती का एहसास, सुख का अनुभव, वहीं शांत होते जाओ। जितना आपका मन शांत होगा उतना ही अधिक हृदय में आपकी पकड़ होगी। जितना मन आपका अधिक चंचल होगा तो आप हृदय में ठहर ही नहीं सकते। मन शांत हुआ, आत्मा का योग हुआ। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। मन की चंचलता रुकी नहीं, आत्मा परमात्मा के स्वरूप में ठहरा नहीं। बस मन की चंचलता रुकने की देर है। आत्मा हृदय में उसका निवास स्थान ही है। ये हृदय ईश्वर का मंदिर है। संसार के सारे बनाए हुए मंदिर ये ईंट पत्थर से इंसान के द्वारा बनाया गया है। हृदय रूपी मंदिर परमात्मा के द्वारा बनाया गया है।
परमात्मा हृदय रूपी मंदिर बनाकर उसी में बैठ जाते हैं सारी उम्र के लिए, जब तक इंसान है। वहीं से सबका साक्षी रहते हैं, सबके कर्मों का लेखा जोखा हर क्षण हमारे को जानते रहते हैं, हमारे क्रियाकलाप को, कर्मों को जानते रहते हैं। और ये अहंकारी चेतन आत्मा इससे अनभिक्ष रहता है कि जा सारे संसार का जो मालिक है, जो हमारा भी अंतर्यामी है, हमारे ही हृदय में बैठकर हमें देख रहा है। यही हमारी अज्ञानता है। क्योंकि हम मुड़कर उसको नहीं देखते, हमारे हृदय में बैठा है। जैसे ही हम हृदय में मुड़कर देखते हैं, तो उस प्रभु का गुण आनंद रूप प्रकट हो जाता है। भक्त आनंद रूपी भाव में डूब जाता है। यही आत्मा का परमात्मा से मिलन है। इसी का नाम योग है। योग का अर्थ है मेल, मुलाकात। किसकी? परमात्मा से आत्मा की मुलाकात। कहाँ? हृदय देश में। कैसे पता चले कि मुलाकात हो रही है? रस है वैसा है, ये परमात्मा रस है। आत्मा रस को पीने लग जाता है। यही पहचान है परमात्मा की। परमात्मा आनंद रस लुटाने लग जाते हैं। भक्त आनंद रस में विभोर होने लग जाता है। इसी को योग कहा गया है। इसी जगह के लिए कहा गया है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। जब मन की वृत्तियां रुक गई तो आत्मा और परमात्मा मिल गए, जुड़ गए, योग हो गया। आत्मा आनंद के योग में तृप्त हो गया। अनुभव करते जाओ, हृदय में डुबकी लगाते जाओ, सुख का एहसास करते जाओ, शांति का एहसास करते जाओ हृदय में। हृदय में अनुकूलता का अनुभव करो। बहुत प्रिय लग रहा होगा।
जिसको प्रिय लग रहा है वही आप आत्मा हो। जो प्रिय लग रहा है वही सारी सृष्टि का मालिक परमात्मा है। पहचानो, आप परमात्मा नहीं है। आपको परमात्मा की प्यास है। जैसे चेतन आप वैसे चेतन वो। आत्मा ही आत्मा को जानता है, अर्थात आत्मा ही परमात्मा को यहाँ अनुभव करता है, रस रूप में, सुख रूप में, आनंद रूप में। मस्त होते जाओ। हृदय से भाव हटने न पाए, हृदय में डुबकी लगाओ। हृदय से कदापि दूर नहीं होना है। उस हृदय में एक टक वहाँ महसूस करते रहो। सिर्फ महसूस करना है। देखना कुछ नहीं है, दिखाई कुछ नहीं देगा। वहाँ सूंघना कुछ नहीं है, सुंघाई कुछ नहीं देगा। चखना कुछ नहीं है, चखाई कुछ नहीं देगा। वहाँ छूना कुछ नहीं है, छूने में कुछ नहीं आएगा। क्योंकि यहाँ न छूने वाला आपके पास उपकरण है, न देखने वाला। यहाँ तो सत्य स्वरूप शुद्ध आत्मा, परम आनंद स्वरूप परमात्मा में निमग्न हो जाता है। मस्त होते जाओ। तृप्त होते जाओ। हृदय से भाव छूटना नहीं चाहिए। जितना हृदय में गोते लगाओगे उतने ही जल्दी मोक्ष को प्राप्त करोगे। डूबते जाओ। वहाँ बिल्कुल खाली हृदयाकाश है। उसी आकाश में समा जाओ। वही परमात्मा है। वही आनंद का सागर है। कूद पड़ो आनंद सागर में, डूब जाओ। इतना डूबो, इतना डूबो, सब कुछ सुध बुध भूल जाए। यहाँ अब आपको अपना कोई ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि अब आप परमात्मा से जुड़ गए। जब मैं था तो तू नहीं, अब तू है मैं ना है। जब आत्मा ईश्वर के आनंद में निमग्न हो जाती है तो मैं पना भी भूल जाती है।
बस तू ही तू। कितना प्रेम होता है यहाँ, असीम प्रेम। गद गद होते जाओ। डुबकी लगाते जाओ इस आनंद रूपी सागर के अंदर। अचंभे वाली बात है, इस बूंद के पास सागर चल के आ गया। बूंद रूपी आत्मा के पास सागर रूपी परमात्मा देखो चल के आ गया। उसी में डूबो। सागर बूंद में और बूंद सागर में समा जाओ एक दूसरे में। यही प्रेम है। आनंद की छाई बदरिया हो, प्रभु हमसे मिले। डूबते जाओ, शून्य खाली, आनंद ही आनंद। कोई और नहीं, कोई छोर नहीं। समस्त संसार से मुक्त हो अब। सभी राग से एक समय मुक्त हो। सभी इंद्रियों से इस समय छूटे हो। स्थूल शरीर से भी मुक्त हो गए। सूक्ष्म शरीर से भी मुक्त, कारण शरीर से भी मुक्त। अब आप तुरीय अवस्था में हैं। अब आप समाधि अवस्था में हैं। जहाँ मन की पहुंच समाप्त हो गई, यहाँ बुद्धि की भी पहुंच नहीं है। जहाँ आत्मा ही आत्मा को, आत्मा ही परमात्मा को लूट रही है। परमात्मा आत्मा अपना आनंद आत्मा को लुटा रहे हैं। अपना आनंद, अपना सुख लुटाए जा रहे हैं। आप सुख को लूटे जा रहे हो, आनंद में डूबते जा रहे हो। डूब जाओ, यही मोक्ष है। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी क्लेश नहीं है, कोई भी दुख नहीं है। पूरी स्वतंत्रता है अपना। आत्मा का प्योर स्वरूप यहाँ मौजूद है, प्योर स्वरूप। बिल्कुल प्योर।
समस्त शरीरों से छूटा हुआ इस समय तुरीय अवस्था में विद्वान हो, पहचानो। इस समय आप बिल्कुल समाधिस्थ हो। कोई परिवार नहीं, कोई समाज नहीं, यहाँ कोई घर बार नहीं, कोई पिता पुत्र नहीं, यहाँ कोई पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध किसी से नहीं। सभी संबंध से रहित आत्मा अपने शुद्ध रूप से आनंद में डुबकी लगा रहा है। इस आनंद की अनुभूति चेतना अपने शुद्ध स्वरूप से कर रहा है। ये आत्मा अब किसी भी सहायता की उसको आवश्यकता नहीं है। अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप से ही परमानंद में डूबा हुआ है। डूबते जाओ, डूबते जाओ। जितना डूबोगे उतना पाओगे। जितना हटोगे यहाँ से उतना भटकोगे। बहुत भटक लिए दुनियादारी में। अब यहाँ डूबो। ऐसी जगह डूबो जहाँ से फिर निकलने का चांस ही न बचे। यही सृष्टि का मालिक सारे धरा के स्वामी इन्हीं से अपना नाता जोड़ कर रखो, जो कभी बिछुड़ते ही नहीं। ना हम मरते हैं, ना ये मरते हैं, ना ये बिछुड़ते हैं, ना हम बिछुड़ते हैं। एहसास करते रहो, यही शाश्वत बंधन है, शाश्वत संबंध है। इसी संबंध को जोड़ कर रखो। जन्म मृत्यु नहीं है यहाँ। डूबते जाओ आनंद में, सुख में, मस्ती में। डुबकी लगाओ।
जिसका ना कोई आर ना कोई पार, यही परमपिता परमात्मा। जैसे आप वहाँ खो गए हो, उसमें लुप्त सा हो गए हो, ऐसे सारी सृष्टि परमात्मा में लुप्त है। अपने को परमात्मा में विलय कर दो प्रभु। अपने को इस आनंद से जोड़ कर रखो। अब ऐसे से आपका नाता जुड़ गया, जो कभी बिछुड़ा ही नहीं, जो कभी हमसे दूर हुआ ही नहीं। अहम ब्रह्मस्थि, मैं उस ब्रह्म में ही स्थित हूँ। शून्य ही शून्य, आनंद ही आनंद, कुछ नहीं और। यही ब्रह्मलोक है। यही ईश्वर का लोक है। यही ब्रह्मानंद की प्राप्ति का स्थान है। यही सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर है। यही आनंद स्वरूप जगत का पालनहार है। नारायण। मस्त होते जाओ, इसी आनंद में डूबते जाओ, डूबते जाओ। हृदय से अपने भाव को हटने मत देना, नहीं तो मन आपको पटक देगा बाहर विचारों में। हृदय में ही गदगद होते जाओ। अब यहाँ न मन है, न बुद्धि है, न अहंकार है, बस आत्मा परमात्मा में डूबी है। डूबते जाओ। जितना डूबोगे उतना पाओगे। यहाँ से भागोगे तो खोगे। शांत होते जाओ। जिसका ध्यान लग गया हो गोते लगाओ। इसी तरह से आपकी समाधि सारी रात लगी रहेगी। ओम शांति शांति शांति। ओम।